अथारिष्टाध्याय। श्लोक 1। संध्या काल में चंद्रमा की हुरा को और पापग्रह सब राशि के अंतिम नवांश में हो तो जातक के मरण कारक होते हैं, अथवा चारों केंद्र में चंद्रमा और पापग्रह हों तो वह भी जातक मर जाता है। श्लोक 2। चक्र के पूर्वार्ध में दशम भाव राश्यादि से आगे चतुर्थ भाव राश्यादि पर्यंत अर्थात पूर्व कपाल में पापग्रह हों और चक्र के परार्ध पश्चिम कपाल चतुर्थ भाव से आगे दशम भाव पर्यंत शुभ ग्रह हों तो जातक शीघ्र मर जाता है। लग्न से द्वितीय द्वादश और सप्तम से द्वितीय द्वादश में पापग्रह हों तो भी जातक का मरण शीघ्र होता है। श्लोक 3। लग्न और सप्तम में पापग्रह हो और चंद्र भी पापग्रह से युक्त हो तथा शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। श्लोक 4। यदि कलाहीन चंद्रमा द्वादश भाव में हो और लग्न तथा अष्टम में पापग्रह हो और किसी केंद्र में शुभ ग्रह नहीं हो तो शीघ्र मरण कहना चाहिए। श्लोक 5। श्लोक 5। श्लोक 6। चंद्रमा 6-8 स्थान से पापग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण कहना चाहिए। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की स्थिति जीवन 8 वर्ष तक, यदि पाप शुभ 2 प्रकार के ग्रह से दृष्ट हो तो उसका आधा 4 वर्ष तक स्थिति कहना चाहिए। यदि 6-8 में शुभ ग्रह हो और बलवान पापग्रह से दृष्ट हो तो 1 मास मात्र तथा पापग्रह से पराजित लग्नेश यदि सप्तम भाव में हो तो भी 1 मास स्थिति जीवन कहना चाहिए। श्लोक 7। यदि क्षीण चंद्रमा लग्न में हो और पापग्रह अष्टम तथा केंद्र स्थान में हो तो जातक का मरण होता है तथा चंद्रमा यदि पापग्रहों के मध्य में होकर 8, 4, 7 इन स्थानों में हो तो मरण कहना चाहिए तथा यदि लग्न इस प्रकार पाप मध्य में हो और 7, 8 में पापग्रह हो तो माता के सहित जातक का मरण होता है। यदि बलवान शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तभी मरण होता है, अर्थात बलि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उपरोक्त योग में मरण नहीं कहना चाहिए। श्लोक 8। यदि चंद्रमा राशि के अंतिम नवांश में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तथा त्रिकोण में पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मरण प्राप्त करता है तथा सप्तम भाव में पापग्रह और चंद्रमा लग्न में हो तो भी शीघ्र ही मर जाता है। श्लोक 9। यदि राहु से ग्रस्त और पापग्रह से युक्त चंद्रमा लग्न में हो और मंगल 8वें भाव में हो तो माता सहित जातक का मरण होता है। यदि इस प्रकार का योग सूर्य में हो अर्थात पापयुक्त और राहुग्रस्त सूर्य लग्न में हो और मंगल अष्टम में हो तो उक्त मरण शस्त्र के द्वारा समझना चाहिए। सूर्य उदय लग्न में हो व चंद्रमा लग्न में हो और पापग्रह 5, 9, 8 स्थान में हो तो मरण होता है। यदि बलि शुभ ग्रह से युत दृष्ट न हो अर्थात शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है। श्लोक 10। शनि सूर्य चंद्र मंगल ये क्रम से 12, 9, 1, 8 में जिस में स्थित हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है। यदि बलवान गुरु से दृष्ट न हो अर्थात बलवान गुरु से दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है। श्लोक 11। पापयुक्त चंद्रमा 5, 7, 9, 12, 1, 8 स्थान में हो तो मरण होता है। यदि बलि शुक्र बुध या गुरु से युक्त व दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है। श्लोक 12। जिन योगों में मरण का काल नहीं कहा गया है उन योगों में वर्ष के भीतर जब चंद्रमा बलवान होकर अपने स्थान में व किसी बली ग्रह के स्थान में या लग्न राशि में जाए और पाप ग्रहों से दृष्ट हो उस समय उस जातक का मरण मुनियों ने कहा है। वह जातक विव्रतो षष्ठो अरिष्टाध्याय समाप्तः।